संदर्भ है प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ करने के संबंध में धार्मिक आपत्ति और उसके परिमार्जन हेतु आग्रह, अभी आग्रह किया गया, नहीं तो बाद में आंदोलन भी होगा। शंकराचार्य जी ने कहा, महोदय, मेरी उत्तराखंड के शीतकालीन चार धामों की तीर्थ यात्रा की अवधि में समाचार माध्यमों से ज्ञात हुआ कि 2 दिसंबर 2025 ख्रीष्टाब्द के दिन से प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया। यह समाचार पढ़कर बहुत क्षोभ हुआ। आप जैसे हिंदू धर्मावलंबी प्रधानमंत्री से ऐसी प्रत्याशा स्वप्न में भी नहीं थी कि आपके नेतृत्व में चल रहा भारत शासन सनातन हिंदू धर्म के अत्यावश्यक अनिवार्य अभिन्न अंग तीर्थों पर आघात करते हुए उसके स्थान पर अब शास्त्र विरुद्ध शासकीय भवनों को तीर्थ घोषित कर हिंदुओं के तीर्थों को समाप्त करने का अधार्मिक कार्य करेगी। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने छांदोग्य उपनिषद के 8.15.1 के अपने भाष्य में कहा है कि तीर्थ नाम शास्त्रानुज्ञा विषयस्तोत्रयंत्रत्यर्थः, अर्थात जो शास्त्राज्ञा का विषय है उसे तीर्थ कहते हैं। यानी तीर्थ शास्त्राज्ञा का विषय है, शास्त्र की आज्ञा तीर्थ में आवश्यक है। बिना शास्त्र की आज्ञा को किसी को तीर्थ घोषित नहीं किया जा सकता, यह आदि शंकराचार्य जी ने स्पष्ट कहा है। आगे बढ़ते हैं। शास्त्राज्ञा यह है कि नदियों आदि पवित्र जलाशयों के उस स्थान के जल को तीर्थ कहा जाता है जिसमें यज्ञोपरांत ऋषियों ने दीक्षा और तपस्या को रख दिया है। यानी उस जल में, तीर्थ क्षेत्र के जल में ऋषियों ने अपनी पूरी तपस्या और दीक्षा उसमें उड़ेल दी है, अपना सारा आध्यात्मिक जो ऑरा है, एक तरह से कहीं ऊर्जा उसमें डाल दिया है, तब वो तीर्थ बना है। इसलिए गंगा तीर्थ है, प्रयागराज तीर्थ है। इस संबंध में वेद भगवान स्वतः प्रमाण है, वेद ही स्वतः प्रमाण है। कृष्ण यजुर्वेद के 6.1.1 में बताया गया है कि अंगीरसः सुवर्गम लोकम यंतोप्सु दीक्षात पशी प्रावेश्यन्सु स्नाति साक्षादेव दीक्षात पशी अब रुंधे तीर्थे स्नाति तीर्थे हीते ताम प्रवेशयन, अर्थात स्वर्ग लोक को जाते समय अंगिरसों ने दीक्षा और तपस्या को तीर्थ के जल में रख दिया। वह यजमान तीर्थ के जल में प्रवेश कर स्नान करता है और स्पष्ट रूप से दीक्षा और तपस्या को प्राप्त करता है। वह तीर्थ में स्नान करता है क्योंकि अंगिरसों ने अपनी दीक्षा और तपस्या को तीर्थ के जल में रख दिया। अंगिरस यज्ञ करने के पश्चात स्वर्ग चले गए थे, ऐसा ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मण 22.9 में बताया गया है। ऋग्वेद में ऐसे जलाशयों अर्थात पवित्र समुद्रों, नदियों, सरोवरों को तीर्थ बताया गया है जो लोगों को पाप से तारने में समर्थ हैं। महान वैदिक विद्वान शायनाचार्य जी ने ऋग्वेद 8.72.7 में आए तीर्थ शब्द का अर्थ करते हुए अपने भाष्य में लिखा है, कुत्रेति उच्यते सिंधो कस्याश्चित् सरस्वत्यादि प्रख्यातया नद्यः तीर्थे यत्राश्मुषिर्यति तत्र, अर्थात वे कहाँ लगाए जाते हैं? किसी सरस्वती आदि प्रख्यात नदी के तीर्थ पर उन्हें लगाया जाता है जहां यह ऋषि यज्ञ करते हैं। यानी तीर्थ का मतलब है ऋषि के यज्ञ, तप, उनके ज्ञान, दीक्षा सबका उस तीर्थ में समावेशन। यह तीर्थ का मतलब उस पवित्र जल में, उस नदी में। कि ऋग्वेद 10.31.3 में भी तीर्थ शब्द आया है, जिससे संबंधित अंश के भाष्य में शायनाचार्य जी ने लिखा है, तीर्थे न यथा गंगादि तीर्थे तर्पण मुखे विसृष्टा आपामंशः देव संग पगच्छन्ति तद्वता, अर्थात जिस प्रकार गंगादि तीर्थ में तर्पण के समय अर्पित जल देव समूह के समीप जाते हैं, यानी
गंगा उस तीर्थ में जो आप तर्पण आदि करते हैं, जल अर्पित करते हैं, तब वो देव समूह के समीप जाते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में अर्पण करने पे देव समूह के समीप जाएँगे क्या? प्रधानमंत्री कार्यालय में किसकी तपस्या, किसका तप, किसका जो है आपको वो पूरी तपस्या जो है आध्यात्मिक ऑरा लगा हुआ है, बताइए ज़रा? क्या प्रधानमंत्री कार्यालय जाके लोग पाप से मुक्त होगा? तो वहाँ तो छल प्रपंच सब चल रहा है, तो और पाप का अड्डा हो जाता है। वहीं तो 10 तरह की राजनीति चल रही है, किसको कैसे मारना है, राजनीति में कैसे आगे बढ़ना है। क्या वो वहाँ मुक्ति मिलेगी? सवाल ये उठता है। ऋग्वेद 114.7 में आए तीर्थ शब्द का अर्थ आचार्य सायण ने तीर्थम पापोत्तारण समर्थम, अर्थात पाप से पार करने में जो समर्थ है वही तीर्थ है। तो क्या प्रधानमंत्री कार्यालय पाप से पार करने में समर्थ है? पाप से पार करने में समर्थ है प्रधानमंत्री कार्यालय? क्या जनता को ये अधिकार है वहां के सीधे जैसे तीर्थ क्षेत्र प्रयाग आदमी चला जाता है प्रधानमंत्री कार्यालय में घुस जाए? यदि पाप से तारने में समर्थ कह दे प्रधानमंत्री, तो क्या जनता के लिए खुलेआम घुस जाएंगे? वहां नदी बनाओ, नहाने के लिए व्यवस्था करो, करोगे आप? तीर्थ कुछ भी। बृहदारण्य उपनिषद 6.2.7 में आए तीर्थ शब्द का अर्थ करते हुए आदि शंकराचार्य भगवत पाद जी ने अपने भाष्य में लिखा है कि तीर्थेन न्यायेन शास्त्र विहितेन, अर्थात शास्त्र विहित विधान से, शास्त्र के विधान से ही, शास्त्र द्वारा निर्धारित विधान से ही तीर्थ की जो है सेवा, तीर्थ की उत्पत्ति आदि हो सकता है। शास्त्र विहित विधान यह है कि यज्ञ कर्ता ऋषि और विशिष्ट ऋषि व परमहंस परिव्राजक यति भी सीमित सामर्थ्य वाले पवित्र कर्ता होने के कारण तीर्थ पद से जाने जाते हैं। कृष्ण यजुर्वेद 6.1.1 में बताया गया है कि तीर्थे स्नाति तीर्थमेव समानानाम भवत्यो भवत भवत्यपो श्रनयंत तरता एवं मेध्यो भवति, अर्थात जब यह वह यानी यजमान पूर्व मंत्र के अनुसार सिर मुंडन करवाकर दाढ़ी व नाखून कटवाकर यज्ञ संपादित करने के उपरांत जब वह तीर्थ में स्नान करता है, तब निश्चित रूप से वह अपने सहधर्मियों के लिए तीर्थ ही बन जाता है, यानी पवित्र कर्ता बन जाता है। और तीर्थ जल का आचमन करता है और भीतर से पवित्र हो जाता है। वहां कौन से जल का आचमन चल रहा है? तीर्थ का। आप बताइए जरा। और वहां कौन दाढ़ी, जो अपनी माता की मृत्यु पर दाढ़ी और बाल नहीं और नाखून नहीं बनवाए, वहां तीर्थ में बैठने के लिए रोज सेवा तीर्थ में बाल नाखून बनवा कर बैठो, आप देखिए। तो बाल नाखून बनवाने का मतलब है, बनवाने का, कि वह जो है तीर्थ में स्नान करता है, वह यानी जो आपको यजमान जो है, तो ये तो यजमान आदि मानते नहीं।